देख रहे हो आज सुंदर समय में आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। लाल समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम इस समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। पर देख रहे हो ये समय संध्या का है। आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। चलो करें चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन। अब चल कर संध्या वंदन हो, गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। कहा गया है लाल, ध्यान में जो भी सुंदर समय है लाल, आओ सुंदर समय में हम दोनों बंधु मिलकर के मां की वंदना करें। हो मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही बताती है।
वेद है शाखा, वेद है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती 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 और लाल कहा भी गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए। श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। चांदनी चांद को दिखाए, चांदनी चांद को दिखाए, चांद तारों में चला जाए। पाप से मुक्ति, पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। वेद है शाखा, वेद है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। संध्या मूल कहलाती है। आप मुक्ति की राह हमें संध्या ही दिलाती है। मुक्ति की राह हमें संध्या ही दिलाती है। वेद है शाखा, वेद है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। और लाल हमें हमें गुरुदेव ने बताया, हमें गुरुदेव ने बताया, हमें गुरुदेव ने बताया। समय संध्या का लाल आया, समय संध्या का लाल आया। पाप से मुक्ति हमें संध्या ही दिलाती है। ओ पाप से मुक्ति हमें संध्या ही
कहलाती है। वेद है शाखा, वेद है शाखा और कर्म धर्म पाती है। मूल मूल संध्या मूल कहलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। मूल मूल संध्या मूल कहलाती है। मूल 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 संध्या मूल कहलाती है। बड़ा सुंदर समय है लाल। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी मां की वंदना करो। पान के द्वारा नित्य प्रतिभात मां संध्या देवी की उपासना करने का शुभ आदेश प्राप्त हुआ। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है श्री गुरु चरणों का सहारा अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी मात्र को लेना चाहिए। व्यास जी, क्योंकि जिस मानव के जीवन में गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समाहित हो गया उस मानव का जीवन सदैव मंगलमय होता है। जय गुरु रैन चरण सिर धरही, जय गुरु चरण रैन सिर धरही, तेज अनु सकल विभव बस करही। जो श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करते हैं और वे संसार या लोक के किसी भी असंभव कार्य को संभव कर लेते हैं। उस असंभव स्थान की प्राप्ति होती है उस मानव को, उस जीव को। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मगश्चरंती। ये जिन मानव में नहीं है ऐसा न विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म, ये मानव बिना पूछ के पशु के समान होते हैं। हमारा परम कर्तव्य है मां संध्या देवी की उपासना करना, क्योंकि अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं और हम सायंकालीन संध्या करते हैं तो जो दिन में अनजाने में पाप हुए हैं, अगर हम सायंकालीन संध्या करते हैं तो वे हुए पाप नष्ट हो जाया करते हैं। संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता। जिस व्यक्ति के जीवन में मां संध्या देवी का ज्ञान नहीं है, जिसने मां संध्या देवी की उपासना नहीं की, जीव मानव भवेति शूद्र मतः स्विजायते। वो जीवित शूद्रवत होता है और मृत्यु के बाद स्वयं की गति को प्राप्त करता है। संसार में अगर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो हर कार्य का एक सुनिश्चित समय और स्थान होता है। तो समय को परखना और समय को जानना एक बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ी समझदारी है। क्योंकि संसार का कोई भी कार्य अगर हम समय के रहते करते हैं तो हमें उसका उचित फल प्राप्त होता है, और अगर समय निकल जाने के बाद तो फिर हाल क्या होता है व्यास जी? का वर्षा जब कसी सुखाने, बारिश हुई लेकिन कब? जब सारी फसल सूख गई तब उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से मां संध्या देवी की उपासना का भी एक अपना समय है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवेत। समय पर की गई संध्या हमें मनवांछित फल प्रदान करती है। अकाले सेविता साच च संध्या वंध्या वधूरी। और वही संध्या जब समय निकल जाने के बाद की जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। हे प्रभु, उपासना का आदेश प्राप्त हुआ, विचार किया संध्या उपासना है क्या? उत्तर मिला उप समीपे आसनम यस्या क्रियायाम सह। उपासना अपने इष्ट के समीप बैठने की क्रिया को ही हम प्रायः उपासना कहते हैं। तो मैं अपने इष्ट का आराधन करता हूँ। चूंकि 12 ते निज हित पद जानी, लक्ष्मण राम चरण रति रामानी, लोकाभिरामम रणरंक धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणम।
प्राची दिश शशि वयु सुहाव श्रिय मुख सरस देख सुख पाव बोहर विचार कीन मन माही सीय बदन सम हिम करना। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है इस चंद्रमा ने, और इस चंद्रमा को केवल यह अहंकार हो गया कि मैं सीता के मुखारविंद की समता कर सकता हूं, पर मेरे विचार से इसमें ना जाने कितने कलंक लगे हुए हैं। यह तो सीता की समता कभी नहीं कर सकता है, और जो कोई भी चंद्रमा की समता सीता से करेगा उसे भी दोष लगेगा। कहा गया जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकुलंको सिय मुख समता पाप किम चांद पापर और रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है, या तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर ये सीता की समता कैसे कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई गिरसे राज ने संधिये पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही न जाने। इस चंद्रमा में कितने अवगुण लगे हैं, यह सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं चंद्रमा को केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई। यह जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई। गुलखानी बन गई। वो जानकी गुलखान रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। चंद्रमा को केवल इस बात का अहंकार हो गया कि मैं इस रात्रि में प्रकाश करता हूं, पर मेरे विचार से इस रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते। और चंद्रमा तुम तो रात्रि में ही प्रकाश करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा कि आघात इन आंधियों के, आघात इन आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वह तो आज भी खड़े हैं। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी।
विपदा भारी, आई विपदा भारी, चंदनी आई विपदा भारी। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी, गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर हर के, गुरु हर हर के, गुरु हर हर के हार की है रानी बन गई, छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो चांद की गुलछानी रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो चांद की गुलछानी रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई, रूप की रानी बन गई। गुरु पही